बहुत पहले से जानता हो, बातों में अपनापन और आंखों में कोई अधूरी कहानी। वो सोलमेट तो था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि रास्ते जुदा हो गए, कि वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। सोलमेट का असली अर्थ है वो आत्मा जो तुम्हें बदलने, जगाने और तुम्हारे अंदर छिपे कर्मों का सामना करवाने आती है। कई बार ये रिश्ते बेहद दर्दनाक होते हैं, लेकिन वही तुम्हें अगले स्तर तक पहुंचाते हैं। सेपरेशन यानी बिछड़ना केवल दुनिया की नज़र में अंत है, लेकिन आत्मा की यात्रा में ये अगला पड़ाव है। तुम सोचते हो इतनी गहराई थी, फिर हम अलग क्यों हुए? इसका उत्तर है पास्ट लाइफ कर्मा, अधूरी एनर्जी साइकिल और इनकम्प्लीट सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। ब्रह्मांड में कोई रिश्ता बेवजह नहीं होता। कुछ आत्माएं बस तुम्हें अवेकन करने आती हैं और स्वीटी को देखकर यूं लगा जैसे उसे जन्मों से जानते हो। बातें कम हुई, लेकिन जुड़ाव ऐसा जैसे आत्माएं संवाद कर रही हो। और फिर एक दिन सब खत्म। वो चला गया बिना किसी कारण, बिना अलविदा के। क्या वो तुम्हारा सोलमेट था? और अगर था तो तुम दोनों अलग क्यों हुए? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या कोई आध्यात्मिक रहस्य? नमस्कार, मैं स्वागत करता हूँ आपका शून्य रहस्य में, जहाँ हम बात करते हैं उन रहस्यों की जो आत्मा के स्तर पर होते हैं और जिनका जवाब दुनिया की भाषा नहीं दे सकती। हम सब अपने जीवन में किसी इंसान से मिलते हैं जिसे देखकर पहली बार में ही एक गहरा अपनापन महसूस होता है। ना वो ज़्यादा बोलता है ना आप, लेकिन फिर भी उसके साथ एक आत्मिक शांति होती है। यही होता है सोलमेट। सोलमेट का अर्थ ये नहीं कि वो आपके साथ पूरी जिंदगी रहेगा। सोलमेट वो होता है जो आपकी आत्मा के कार्मिक सफर में किसी मोड़ पर आता है, आपको कुछ सिखाने, कुछ पुराना चुकता करने और कुछ अधूरी यात्रा है, लेकिन हमेशा आपके पास नहीं रहता। सोलमेट कोई रोमांटिक फिल्म का किरदार नहीं, वो एक आत्मा है जो ब्रह्मांड के आदेश पर आती है और जब उसका काम पूरा होता है तो वो उठता है। अगर वो सोलमेट था तो हम अलग क्यों हुए? इसका जवाब आत्मा की यात्रा में है, क्योंकि सेपरेशन कोई पनिशमेंट नहीं, सेपरेशन एक मुक्ति है। जब दो आत्माएं पास्ट लाइफ में बंधी होती हैं, जहाँ कुछ अधूरा होता है, वो इस जन्म में मिलती है और कुछ कार्मिक लेसन सीखकर एक दूसरे से विदा लेती हैं। कभी वो लेसन होता है आत्मस्वीकार, कभी त्याग, कभी माफी और कभी अधूरी मोहब्बत का अंत। सेपरेशन तब होता है जब आत्मा ने अपने हिस्से का ज्ञान पा लिया हो। और हाँ, बहुत बार सेपरेशन परमानेंट नहीं होता। कुछ सोलमेट लौट कर भी आते हैं जब वक्त सही होता है। ब्रह्मांड में हर आत्मा एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी जन्म लेने से पहले ये तय कर लेना कि किस आत्मा से मिलना है और कौन सा सबक लेना है और कब अलग होना है। सोलमेट वही होता है जिसके साथ आपने कोई पुराना एग्रीमेंट किया था। यही कारण है कि आप उससे पहली नज़र में ही पहचान लेते हो। उसके साथ वक्त बिताने का एहसास फेमिलियर जैसा लगता है। और सेपरेशन का दर्द असहनीय है, क्योंकि सेपरेशन केवल इंसानी दिल से नहीं होता, वो आत्मा से होता है। पास्ट लाइफ में अधूरी कहानियाँ, अधूरी मोहब्बत, अधूरी कस्में, सब कुछ इस जन्म में दोबारा सामने आता है। अगर तुम्हारा सोलमेट चला गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया है। इसका मतलब है तुम्हारी आत्मा अब खुद खड़े होने के लिए तैयार है। अब तुम खुद को हील कर सकते हो। अब तुम्हें बाहरी आत्मा नहीं, खुद की आत्मा का साथ चाहिए। सेपरेशन का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि तुम खुद से जुड़ सको। और कभी कभी जब आत्मा पूरी तरह जाग जाए, सोलमेट फिर से लौट भी आता है, बिल्कुल नए रूप में, नए नाम के साथ, लेकिन वही वाइब्रेशन। इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुम्हें भी याद आया कोई ऐसा इंसान जिससे मिलकर ऐसा लगा कि ये अपना सा है लेकिन अब वो नहीं है, तो कमेंट में उसका नाम मत लिखना, बस एक हार्ट भेज देना। मैं समझ जाऊंगा कि वो तुम्हारा सोलमेट था। और याद रखो, आत्मा कभी गलती नहीं करती। सेपरेशन भी डिवाइन प्लान का हिस्सा होता है। मिलेंगे अगले